न्यूक्लियर शेल मॉडल क्या होता है और कैसे आप इसके जरिए किसी न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी के ऊपर कमेंट कर सकते हो और इस मॉडल की प्राइमरी लिमिटेशन क्या होती है। नमस्ते, मेरा नाम अमित दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। तो भाई अब बताओ हमें क्या पढ़ना है, न्यूक्लियर शेल मॉडल ऑफ न्यूक्लियस। तो भाई इस टॉपिक को हमने टोटल 3 सेक्शंस में डिवाइड किया है। पहले हम क्या पढ़ेंगे, मेन फीचर्स ऑफ न्यूक्लियर शेल मॉडल, फिर हम क्या पढ़ेंगे, मैजिक नंबर्स, फिर हम क्या बात करेंगे, लिमिटेशंस ऑफ न्यूक्लियर शेल मॉडल। ठीक है, तो पहले बताओ हम क्या पढ़ते हैं, मेन फीचर्स। भाई आप अरे पोस्टलेट सुनिए, खैर हमें यहाँ पर हमें क्या बोलना चाहिए, मेन फीचर्स ऑफ न्यूक्लियर शेल मॉडल की भाई मेन फीचर्स क्या होती हैं। ठीक है, तो भाई ये इस मॉडल को जब डेवलप किया गया है ना, आपने सारा इसका डेरिवेशन नहीं पढ़ना है, लेकिन ऐसे काम करता है कि जैसे ये किससे रिजेंबल करता है, इलेक्ट्रॉनिक शेल मॉडल से। किससे भाई, जैसे हमारे पास क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक शेल मॉडल, वहां पर डिस्क्रिएट एनर्जी लेवल्स में हम क्या भरते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां पर आपने डिस्क्रिएट एनर्जी लेवल्स में क्या भरने होते हैं, न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, वहां पर अगर भाई फुल्ली फिल्ड क्या हो जाए, अगर कोई एनर्जी लेवल्स क्या हो जाए फुल्ली फिल्ड, जैसे वहां पर अरे भाई इलेक्ट्रॉन्स में क्या होती हैं, क्या इलेक्ट्रॉनिक शेल्स नहीं होती क्या, और अगर कोई फुल्ली फिल्ड हमारे पास क्या जाए इलेक्ट्रॉनिक शेल, तो उससे क्या अराइज होती है, स्टेबिलिटी। तो सिमिलरली न्यूक्लियर शेल्स में क्या क्या भर जाएंगे, न्यूक्लियॉन्स, और वहां पर क्या आ जाए कोई फुल्ली फिल्ड शेल, तो वहां पर हमारे पास क्या आएगी, स्टेबिलिटी। नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या। और जैसे भाई इलेक्ट्रॉनिक शेल मॉडल में क्या होता है, स्टेबिलिटी तो किससे आती है हमारे पास, इलेक्ट्रॉनिक शेल मॉडल में हमारे पास स्टेबिलिटी किससे आती है, या तो क्या हो 2 या क्या हो 10। अरे पहले में 2 या फिर नियो ना क्या होता है 10, बोलो भाई। फिर क्या होता है आर्गन क्या होता है भाई 18। तो वहां पर 2 10 18 36 54 पता होगा ना आपको भाई। तो इस तरह के कॉन्फ़िगरेशंस क्या होते हैं, स्टेबल, इजंट इट, क्योंकि इससे क्या होता है नोबल गैस कोर बनती है। ओके, तो यहां पर क्या होता है बताओ भाई, यहां पर नोबल गैस कोर कैसे बनेगी, यहां पर नोबल गैस कोर कैसे बनेगी कि आप इलेक्ट्रॉनिक शेल की तरह आप यहां पर न्यूक्लियर शेल्स में क्या भरोगे, न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, और भाई यहां पर फुल्ली फिल्ड जो क्या आएंगे हमारे पास नंबर्स, वो कौन से आएंगे, 2 8 20, क्या भाई समझे बात भाई, 2 8 20 इस टाइप से हमारे पास कहेंगे। तो यहाँ पे क्या भाई, जैसे वहां पर कुछ फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक शेल मॉडल में कुछ खास नंबर से क्या आती है, स्टेबिलिटी आती है ना, कुछ खास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या आती है, स्टेबिलिटी। तो यहाँ भी क्या आएगी भाई, कुछ खास कुछ खास न्यूक्लियन से क्या आएगी भाई, स्टेबिलिटी आएगी। नहीं बात आपको पहले पड़ी, बस अंतर क्या है, वहां पर फुल्ली फिल्ड, वहां पर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशंस को हम क्या बोलते हैं, नोबल गैस कोर। यहां पर स्टेबल न्यूक्लियन कॉन्फ़िगरेशन को हम क्या बोलते हैं, बोलो भाई मैजिक नंबर्स। क्या बोलते हैं, मैजिक नंबर्स। अच्छा एक बात और वहां पर एक खास बात क्या होती है भाई, वहां पर तो इलेक्ट्रॉन ही होते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक शेल्स में सिर्फ क्या भरने होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन न्यूक्लियर शेल्स में क्या भरने होते हैं, न्यूक्लियंस। अंतर, लेकिन अंतर एक और भी है कि यहां पर न्यूट्रॉन्स के लिए क्या होंगे, अलग एनर्जी लेवल्स, और प्रोटॉन्स के लिए क्या होंगे, अलग एनर्जी लेवल्स। न्यूट्रॉन किससे पेयर नहीं होंगे, प्रोटॉन से, और प्रोटॉन बताओ किससे पेयर नहीं होंगे, न्यूट्रॉन से, इजंट इट, बोलो भाई। ठीक है, और टोटल एनर्जी किसी न्यूक्लियस की क्या होगी, और किसी न्यूक्लियस की टोटल एनर्जी बताओ क्या होगी, बताओ भाई बताओ। जैसे पेयरिंग ऑफ न्यूक्लियस भाई ऐसे ही होएगी जैसे कहाँ होती थी, इलेक्ट्रॉनिक शेल मॉडल में, एटम में या इलेक्ट्रॉन में। ठीक है, और टोटल एनर्जी कैसे आएगी कि सभी ऑर्बिटिंग न्यूक्लियर पार्टिकल्स की एनर्जी आप निकाल लो, वो क्या आ जाएगी मेरे पास, टोटल न्यूक्लियर एनर्जी। और जब कोई क्या करता है भाई, जब कोई प्रोजेक्टाइल स्ट्राइक करता है तो वो एक्सक्लूसिवली किससे टकराएगा बताओ भाई, पूरे के पूरे न्यूक्लियस से नहीं, एक न्यूक्लियन से। नहीं है क्या आपको, अरे बोलो भाई, तो पूरे के पूरे न्यूक्लियस से नहीं,
किससे टकराएगा भाई? एक न्यूक्लियन से, इजंट इट? अच्छा भाई, अब यहाँ पर कुछ खास बात है भाई, इलेक्ट्रॉनिक शेल मॉडल आप कैसे तैयार करते थे? देखो ये डिफरेंस है लिक्विड ड्रॉप मॉडल से, ये क्या इसका भाई डिफरेंस? लिक्विड ड्रॉप मॉडल में प्रोजेक्टाइल किससे इंटरेक्ट किया करता? पूरे न्यूक्लियस से। यहाँ पर पूरे न्यूक्लियस से नहीं, न्यूक्लियस के अंदर एक सिंगल न्यूक्लियस क्या करेगा भाई? इंटरेक्ट करेगा। बात आपको पहले पड़ गई। अब न्यूक्लियर शेल भाई तैयार कैसे करते हैं? तो वहां पर हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक शेल मॉडल से भी काफी ये रिजेंबल करता है, ठीक है। बस अंतर ये है, इलेक्ट्रॉनिक शेल मॉडल में हमारे पास क्या होती हैं? इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स। इलेक्ट्रॉनिक शेल मॉडल में इलेक्ट्रॉनिक हमारे पास क्या होता है? वेव फंक्शन। भाई वहां पर हमारे पास क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक वेव फंक्शन साई एन एल और एम होता है ना, जहां पर एन की वैल्यू क्या पॉसिबल है? याद रखो इलेक्ट्रॉनिक शेल मॉडल में एन की वैल्यू क्या पॉसिबल होती है? इलेक्ट्रॉनिक शेल मॉडल में एन की वैल्यू क्या होती है? 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ये होती है ना। और एल की वैल्यू क्या होती है बताओ भाई? बोलो भाई, n-1 से एक के कम करो और 0 तक पहुंचो, ये होती है ना भाई। तो ये होता है n और ये क्या होता है? l। और m की वैल्यू क्या होती है यहां पर भाई? -L2 + L, इजंट इट? ठीक है बात। तो n l m और s की वैल्यू क्या होती है यहां पर तो भाई? +½ और -½ इजंट इट? ठीक है भाई। जैसे न्यूक्लियर वेव, जैसे इलेक्ट्रॉनिक, अरे भाई जैसे हमारे पास क्या होते हैं? सिंगल इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन होते हैं ना, वैसे हमारे पास क्या होंगे? सिंगल न्यूक्लियन वेव फंक्शंस, ठीक है बात। लेकिन अंतर क्या है कि यहां भी क्या है? कुछ क्वांटम नंबर्स n l और m और s। बोलो भाई, अब यहां भी क्या होते हैं? कुछ क्वांटम नंबर्स, उनको मैंने क्या बोल दिया? n और l। क्या बोल दिया मैंने भाई? साई n l। लेकिन दिक्कत क्या है, ये किसके लिए भाई? बोलो, न्यूक्लियर शेल मॉडल बनाने का वेव फंक्शन, ये क्या है? न्यूक्लियर शेल मॉडल तैयार करने का भाई। तो साई एन एल क्या है? सिंगल न्यूक्लियन वेव फंक्शन, ठीक है बात। तो ये बताओ कैसे बिहेव करेगा? यहां पर एन की वैल्यू क्या होती है? 0 से शुरू होगी। वहां पर एन की वैल्यू कहां से शुरू होती थी? 1 से, इजंट इट? और यहां भाई क्या शुरू होगी? 0 से, ठीक है। 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। और एल की वैल्यू क्या होगी बताओ? यहां पर एल की वैल्यू एन से शुरू होगी। वहां पर कैसे शुरू आया करती? n-1 से। यहां पर एल की वैल्यू कहां से शुरू होगी? एन से शुरू होगी। और दो कम होगी। वहां पर क्या थी? n-1 से शुरू आया करती, एक के कम होते हुए कहां तक पहुंच जाया करती? 0 तक। यहां पर क्या बताओ भाई? एक के कम होती जाएगी, क्या होगी? n, सॉरी दो कम, n फिर क्या हो जाएगा? n-2, n और n-2, फिर क्या आएगा? n-4 एंड सो ऑन। नहीं है भाई? लेकिन नेगेटिव नहीं, क्या समझे बात? 0 मिले तो ठीक है ना, मिलनासी नहीं है आपको। और यहां पर मैं आपको बताऊं भाई, तो आपको पहले तो ये बात आपको पहले पड़ गई कि n की वैल्यू क्या और l की वैल्यू क्या होती है। तो बेसिक डिफरेंस क्या होता है आपको भाई? तो वहां पर हम क्या बोलते थे? सब शेल। वहां पर हम क्या बोलते थे? सब शेल। यहां भी हम क्या बोलेंगे इनको भाई? ये क्या थी हमारे पास? इससे हमारे पास क्या आते हैं? इलेक्ट्रॉन की स्टेट्स। यहां पर हमारे पास क्या आएंगी? न्यूक्लियंस की स्टेट्स, ठीक है बात। अरे बोलो भाई, अब अंतर क्या होगा भाई? तो आप इससे मॉडल तैयार करो। तो वहां पर एन की वैल्यू आप 1 पुट किया करते, और कॉरस्पॉन्ड एन की वैल्यू आपने 1 पुट की, एल की वैल्यू 0, एम की वैल्यू 0, तो मेरा क्या आता? 1s ऑर्बिटल। क्या आता भाई? 1s ऑर्बिटल आया करता ना, या 1s सब शेल आया करती मेरे पास, इजंट इट? वहां पर मेरे पास क्या आया करती? 1s सब शेल, ठीक है। तो सिमिलरली आपने यहां पर क्या बनानी है? सब शेल्स। सिमिलरली आपने यहां पर क्या तैयार करनी है भाई? सब शेल तैयार करनी है, ठीक है। लेकिन ये रूल आपने ध्यान रखना है कि n की वैल्यू 0 से शुरू करनी है, और क्या करनी है? l की वैल्यू n से शुरू करनी, फिर और दो कम करते जानी है, ठीक है। फिर यहां पर मैं आपको बताऊं भाई, फिर यहां पर हम आपने s क्या होगा? हाफ। s यहां क्या होता है भाई? एक सिंगल न्यूक्लियन का s कितना होता है? क्वांटम नंबर क्या होता है? s क्वांटम नंबर भाई क्या होता है भाई? प्लस हाफ माइनस हाफ तो क्या थे? उसके ओरिएंटेशन थे। यहाँ s क्या होगा? क्वांटम नंबर। भाई क्वांटम नंबर तो इलेक्ट्रॉन का भी क्या होता है? हाफ होता है। मैं ये ना बोलूं, मैं सिंपली क्या बोल दूं? क्वांटम नंबर तो इसका भी क्या होता है? हाफ होता होगा। तो यहां भी क्या है? न्यूट्रॉन हो चाहे क्या हो, प्रोटॉन हो, क्या होते हैं? स्पिन, हाफ। तो यहां से आप जे कैसे निकालोगे? बोलो भाई, जे निकालोगे आप l + s, क्या भाई? l +
एस से लेके एल माइनस एस तक, इससे हम जे निकाल लेंगे। ठीक है, ये कॉन्ट्रोल, ये बात आपको पल्ले पड़ी तो भी आगे बढ़े इसमें, बताओ आ गया ना आपको समझ में। अब इन रूल्स को इस्तेमाल करते हुए आपने भाई न्यूक्लियर शेल मॉडल तैयार करना है। किसका, बोलो भाई। तो हम न्यूक्लियर शेल मॉडल तैयार करते हैं। सबसे पहले मैं बोलता हूं एन बराबर 0 लेवल, एन बराबर 0 शेल, एन बराबर है 0 शेल। तो एन अगर बराबर 0 है तो एल की वैल्यू मेरे पास क्या है, क्या भाई, एन की वैल्यू 0 है। अगर मेरे पास एन की वैल्यू 0 है, इफ एन इज इक्वल टू 0, तो एल भी क्या होगा, पक्की बात है 0 होगा भाई। और अगर एल 0 हुआ तो एस क्या होगा मेरे पास, तो एस पहले तो एल 0 है, एल कितना भाई 0 है। तो और जैसे नहीं वहां पर भाई, जैसे इलेक्ट्रॉनिक शेल मॉडल में अगर एल क्या आ जाए 0 1 2 3, तो हम क्या बोलते हैं एस पी डी एफ जी सब शेल। तो यहां भी अपने क्या बोलना है 0 1 2 3, तो हम क्या बोलेंगे एस पी डी एफ जी सब शेल, बिल्कुल वैसे ही। ठीक है, हाँ अंत ये है भाई, वहां पर आप सब शेल का नाम, सब शेल के पहले जो नंबर होता है वो कहां से लिखते हो, जो एन की वैल्यू होती है, पता होगा ना आपको भाई। वहां पर अगर इलेक्ट्रॉनिक शेल में मैं कहूं एन की वैल्यू 2 है और एल की वैल्यू 0 है, आप क्या बोलोगे एल 0 तो क्या है एस, और पहले क्या है एन क्या 2, तो 2s सब शेल या 2s ऑर्बिटल, यही आएगा ना हमारे पास भाई। बोलो भाई, अगर एल की वैल्यू क्या है बताओ 3 और एन की वैल्यू क्या बताओ भाई 4, तुम क्या बोलेंगे 0 1 2 3, क्या ये 0 1, तो एस पी डी एफ, तो क्या एफ हो गया ना 4f, ऐसे बोलते हैं ना भाई यहाँ पर। यानी कि 0 1 2 3, तो ये यहां भी रहेगा कि एल बराबर क्या हो 0 1 2 3, तो क्या बोले हम इसको एस पी डी एफ सब शेल। लेकिन जो सामने लिखा होता है ना, ये यहां पर एन से नहीं आता, ये यहां पर एन से नहीं आता। ये किस बिना पे आता है, अगर कोई सब शेल पहली बार आए तो उसको बोलो 1, कोई सब शेल टाइप दूसरी बार आए, जैसे एस सब शेल पहली बार आए क्या बोल दो 1s, एस सब शेल दूसरी बार आए 2s। सिमिलरली पी सब शेल पहली बार आए एनर्जी लेवल डायग्राम पे 1p, देखो वहां पर 1p पॉसिबल नहीं था, बताओ ना आपको भाई। यहां पर कोई सब शेल क्या है, कोई पी सब शेल दूसरी बार है क्या बोलेंगे उसको 2p, कोई पी सब शेल तीसरी बार है क्या बोलेंगे उसको 3p, इजंट इट। तो ये रूल्स आपने फॉलो करने हैं। तो n बराबर 0, तो l बराबर क्या 0 आ गया, तो s कितना आ गया मेरे पास हाफ होता है, तो बताओ j मेरे पास क्या आएगा l प्लस s, हाफ ही आएगा, इजंट इट। तो भाई l प्लस s मेरे पास क्या आएगा हाफ ही आएगा नहीं, इजंट इट। तो बताओ भाई l बराबर 0 है, तो ये s सब शेल है पहली बार आई है, तो क्या बोलो इसको, उसको बोलो भाई 1s, क्या बोलो इसको कि ये 1s है, नहीं है क्या आपको 1s पहली बार आई है, ये नहीं कि 0 था तो 0s बोल देंगे ना 1s। ठीक है, अब बताओ यहां पर भाई s हाफ था, तो मेरे पास j क्या आया हाफ, तो j के कितने कंपोनेंट होते हैं, तो j के मैग्नेटिक फील्ड में कंपोनेंट कितने होंगे 2, कौन कौन सा प्लस हाफ और माइनस हाफ। तुम क्या बोलेंगे कि 1s, क्या भाई 1s, इसमें कितने ऑर्बिटल, सॉरी इसमें कितने न्यूक्लियन इसको ऑक्युपाई कर सकते हैं 2, तो हम क्या बोलेंगे इसको भाई 2 इसको ऑक्युपाई कर सकते हैं, नहीं आएगा आपको, अरे बोलो भाई नहीं आया ना आपको, तो इसका नाम क्या बोल देंगे 1s, तो बोल ही दिया, तो 1s तो आपने बोल ही दिया भाई। अब मैं आपको तो यहां पर नहीं है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक शेल के अंदर आप टर्म सिंबल और कॉन्फ़िगरेशन वो काफ़ी अलग अलग थे ना भाई, यहाँ पर जो क्या है सिंबल और कॉन्फ़िगरेशन मिक्सचर से होते हैं भाई। मैं आपको बताऊं इसे हम क्या बोलेंगे 1s ऑर्बिटल स्टेट नहीं है, और क्या लिखो यहाँ पर 2, और यहाँ पर j लिख दिया करो 1s हाफ। बोलो भाई 1s सब शेल और हाफ क्या है, n बराबर 0 था, l बराबर 0 आया, तुम क्या बोलेंगे है तो क्या ये s सब शेल पहली बार आई है, नाम क्या लिखा 1s। ठीक है, j कितना है इसके लिए s हाफ है, तो j कितना है, तो यहां पर j लगा दो, तो 1s सब शेल विद हाफ j, 1s सब शेल विद हाफ j, ठीक है ना बात, ओके। और इसमें कितने न्यूक्लियन इसको ऑक्युपाई कर सकते हैं बताओ भाई,
इसको कितने न्यूक्लियॉन्स ऑक्यूपाई कर सकते हैं? 2 न्यूक्लियॉन, क्योंकि भाई जे से देखो, अगर जे क्या हाफ, तो आप देखो प्लस हाफ से माइनस हाफ, अगर जे हाफ है तो जे के कितने कंपोनेंट पॉसिबल है? 2, प्लस हाफ एंड माइनस हाफ, तो इसमें कितने न्यूक्लियॉन्स आ सकते हैं? 2। नहीं आएगा आपको? अरे बोलो भाई, अब और बताओ भाई, अब और बताओ। अब मैं कहूं n की वैल्यू, अब क्या बोलो आप? 1। n की वैल्यू अब आप क्या बोलो भाई? 1 बोलो। तो अगर n 1 हुआ तो l क्या आएगा मेरे पास? बोलो भाई, या तो 1 या -1 तो हो नहीं सकता भाई। भाई एक तो क्या होगा, एक तो l क्या होगा? n के बराबर, और 2 कम में हम कहाँ पहुंच जाएंगे? तो भाई यहाँ पर n की l की वैल्यू क्या होगी? l बराबर है 1 आ गया ना। अब L1 क्या होता है? P। लेकिन ये P सबसे पहली बार आई है, तो क्या बोलो आप इसको? 1P। इसे आप क्या बोलो भाई? कि 1P ही है। ओके, अब बताओ इसके लिए अब S कितना होता है? हाफ। तो J कितना होगा बताओ भाई? L प्लस हाफ, L माइनस हाफ, कितना आएगा भाई? अगर L कितना है, S हाफ है, तो J कितना आएगा? 3/2 और 1/2। तो यहां नीचे कौन सा आएगा? 3/2। कौन सा आएगा? बोलो भाई, तो नजर आया आपको? 1P तो क्या हो गया? 1P 3/2, 1P हाफ। तो हम क्या बोलेंगे इसको? ये बताओ क्या हो जाए फिर हमारे पास? ये हमारे पास क्या हो जाएगा बताइए? बोलो भाई, 1P 3/2, 1P हाफ। अब 3/2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 4। और इलेक्ट्रॉन नहीं, न्यूक्लियॉन्स। भाई अगर J 3/2 है तो कितने कंपोनेंट होंगे? प्लस 3/2 प्लस हाफ माइनस हाफ माइनस 3/2, तो 4 न्यूक्लियन यहां आ जाएंगे और 2 यहां आ जाएंगे। बात आपको पहले पड़ गई भाई? तो टोटल क्या आ जाएंगे? तुम क्या बोलेंगे? पहली मेन शेल में यहां पर कितने न्यूक्लियंस आए? 2। अगली मेन शेल में यहां पर कितने आए? 4 और 2 6 आ गए। Isn't it? अरे बोलो भाई, अब और बताओ भाई, अब और तो अगले में क्या आएंगे हमारे पास? अब मैं कहूँ n बराबर क्या हमारे पास? अब मैं क्या बोलूँ? n बराबर 2 है, तो n बराबर है 2 लिखो। n बराबर है 2, तो l की 2 वैल्यू पॉसिबल है। तो कौन कौन सी? एक तो 2, और भी एक l बराबर है 0। अगर l बराबर 2 है तो s तो हाफ होता है, तो j क्या आएगा इसके लिए? 2 और हाफ, 5/2 एंड 3/2। तो l बराबर 2 है ना भैया? l बराबर क्या है? ये 2 है। तो क्या होगा भाई? तुम क्या बोलो इसको? 2 पहली बार आया है तो L2 है, तो D सब चलिए। लेकिन पहली बार आई ना, तो क्या बोलो इसको? 1D। क्या बोलो इसको भाई? 1D सब शेल। Isn't it? अरे बोलो भाई, और J कितना है? 5/2 और, तो नीचे कौन सा आ जाएगा? आई थिंक 5/2 क्या आएगा भाई? नीचे आएगा। बिल्कुल ठीक, 5/2 क्या है भाई? देखो 5/2 के नीचे आ गया, और 3/2 कहां चला गया? बल्कि 1D नीचे, इसमें 1D और इसमें। अरे बोलो भाई, नहीं आ गया आपको? N2 था हमारे पास, n बराबर 2 है, तो यहां कौन है? बोलो भाई, L बराबर 1 से यहां कौन आ गया? और L बराबर 0 से, अरे नहीं, L बराबर है 2 से, और L बराबर है 0 से भाई, 2 और 0। तो इससे क्या है हमारे पास? ये D आएगा ना। अरे बोलो क्या है मेरे पास? ये क्या है? 1D। अब 1D बताओ किसमें टूट जाएगा हमारे पास? बोलो भाई, किसमें? 5/2 और 3/2। Isn't it? और यहां बताओ कौन है? L बराबर 0 से क्या है? इससे तो 1D आ गया। अरे बोलो भाई, अरे 1D आ गया तो उसका क्या लिख दो? उसको बोल दो 1D 5/2 एंड 1D 3/2। Isn't it? और ये L बराबर 0 से क्या है मेरे पास? S ऑर्बिटल, S सब शेल दूसरी बार आई ना, तो क्या बोलो भाई? 2s। इसे क्या बोलो भाई? 2s। और भाई S यहां पर होता है क्या? हाफ होता है, तो J क्या आएगा हमारे पास? हाफ। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास? 2s। बोलो भाई, नहीं आया ना आपको ये? अरे बोलो भाई, क्या हो जाएगा? 2s हाफ। भाई यहाँ पर जगह नहीं है, लेकिन आप समझ जाओ, अगर L2 है और S हाफ है, तो J क्या बनेगा इसके लिए? 2 + हाफ, 2 - हाफ,
5/2 3/2 इजंट इट। और यहाँ पर L कितना है 0 है, तो S कितना होगा, यानी इस n बराबर 2 में क्या है, दो सब शेल। कौन कौन सी, एक तो S और एक D सब शेल। D सब शेल किसमें टूट गई, 1D 3/2 1D 5/2, और S सब शेल क्या रहेगी, बोलो भाई 2S हाफ। 2S क्यों बोला मैंने इसको, ये दूसरी बार आई है S सब शेल, नहीं आ गया आपको। अब बताओ यहाँ पर भाई कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। अब 1D 5/2 में कितने आएंगे, तो हमने भाई टोटल यहाँ पर 3 मेन शेल मैंने यहाँ पर बना दिए। मैंने न्यूक्लियर शेल मॉडल की भाई 3 मेन शेल्स यहाँ पर तैयार नहीं कर दी क्या, बोलो भाई। तो बताओ इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे हमारे पास, इसमें कितने आएंगे, 6 इसमें आ जाएंगे, और ये क्या है 2S हाफ है, 2 इसमें आ जाएंगे, और ये क्या है 4 इसमें आ जाएंगे। बात आपको पहले पड़ गई भाई, अरे बोलो भाई। तो ये हमारे पास क्या है, न्यूक्लियर शेल मॉडल। आसान है कि मुश्किल ये। अच्छा एक बात और भाई, अब यहाँ से कुछ फीचर्स और भी हैं जो आपको भाई गौर करनी चाहिए, ठीक है। बताओ कौन सी फीचर्स, यहाँ पर कुछ फीचर्स हैं। देखो इलेक्ट्रॉनिक शेल में किसी मेन शेल में जीराडे और अनजीराडे दोनों स्टेट होती थी क्या। इलेक्ट्रॉनिक शेल में अगर हम पहली मेन शेल छोड़ दें तो जीराडे और अनजीराडे सभी स्टेट्स को हम क्या बोलते हैं, सभी तरह की स्टेट्स उसमें कवर होती थी। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहूं कि इलेक्ट्रॉनिक शेल में कहूं कि n बराबर है 2 है, तो L क्या होगा बताओ, 1 और 0। n बराबर 2 है तो L क्या होगा, 1 और 0, यानी कि S भी है और P भी है। और आपको पता है S क्या होता है जीराडे, P क्या होता है अनजीराडे। S जीराडे P अनजीराडे, पता होगा ना आपको भाई। S की पैरिटी, जीराडे मतलब इवन पैरिटी, और अनजीराडे मतलब भाई ऑड पैरिटी। समझे बात। n बराबर 3 में क्या होता है, L क्या होगा 0 1 2, यानी S P और D। अब S और D क्या है, जीराडे, P क्या है अनजीराडे। आपको भाई 1S रहा, सॉरी n बराबर 1 रहा, n बराबर 1 में क्या होता है L 0, यानी वहां सिर्फ क्या होता है जीराडे। नहीं तो भाई हर एक मेन शेल में क्या होते हैं जीराडे और अनजीराडे स्टेट्स नहीं होती क्या। अगर मैं वहां पर, अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक शेल में पहली मेन शेल छोड़ दूं, n बराबर है 1 से बनने वाली मेन शेल, तो उसमें सिर्फ क्या होते हैं जीराडे। नहीं तो हर एक में क्या होते हैं जीराडे और अनजीराडे। आप n बराबर 4 पुट करियो, L क्या होगा 3 2 1 0, यानी S P D F। S और D क्या है जीराडे, P और F क्या है अनजीराडे। लेकिन आपको यहाँ पर एक खास बात देखने को मिली, यहाँ पर कोई मेन शेल या तो कंप्लीटली क्या है जीराडे या कंप्लीटली क्या है अनजीराडे। कैसे भाई, यहाँ पर किसी मेन शेल की सारी स्टेट्स या तो जीराडे है क्या है अनजीराडे। फॉर एग्जांपल अगर आप कहते हो भाई पहली मेन शेल में सिर्फ कौन है S जीराडे, अगली मेन शेल में कौन है P अनजीराडे, अगली में कौन है बताओ भाई S और D दोनों ही क्या है जीराडे। नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या भाई, सिंपल सी बात है। यहाँ पर तो आप क्या करोगे, अगर मैं यहाँ पर ये बोलूँ कि n की वैल्यू क्या है 4 है, अगर यहाँ पर मैं ये बोलूँ कि n की वैल्यू क्या है 4 है, तो L क्या आएगा मेरे पास 4 2 और 0। नहीं आएगा आपको भाई, बोलो भाई S, बोलो भाई 4 2 और 0। तो अगर ये इवन आए तो पैरिटी भी क्या होगी इनकी इवन, यानी S D G। बोलो भाई S D G क्या भाई, S D G क्या है, तीनों जीराडे। नहीं आएगा आपको। n बराबर आप यहां पर क्या पुट करो, 3 पुट करियो, 3 तो क्या आएगा 3 और 1, 3 और 1 कौन कौन से है, 3 क्या होता है F, 1 क्या होता है P, P और F, P अनजीराडे F अनजीराडे। बात आपको पहले पड़ी। यानी यहां पर क्या होता है, सारे के सारे क्या होते हैं भाई, नहीं है ना आपको ये, ठीक है। यहां भी आप ओवरऑल पैरिटी निकाल सकते हो न्यूक्लियस भर के, है नहीं आपको ये, ठीक है। अब बताओ हम क्या पढ़ते हैं। तो ये देखो भाई, ये शेल मॉडल को और भी ज़्यादा हाइट तक बना रखा भाई, नजर है आपको। ये क्या है 1S, ये क्या भाई 1P, ये क्या कौन सा है 1D, और बोलो भाई फिर क्या है 2P और P और F। अरे भाई क्या है अगली मेन शेल, फिर ये क्या बताओ क्या है अगली मेन शेल। अरे भैया तो क्या है आपकी पहली मेन शेल, कौन सी, ये तो पहली मेन शेल है। ये क्या आपकी
दूसरी मेन शेल, ये क्या आपकी तीसरी मेन शेल, ये क्या आपकी चौथी मेन शेल, और ये क्या आपकी, अरे वो ये क्या आपकी भाई पांचवी मेन शेल। नहीं है ना आपको? अब बताओ हम क्या पढ़ते हो, मैजिक नंबर्स। अब आपने पढ़ना है कि मैजिक नंबर्स क्या होते हैं। भाई देखो, आपको इलेक्ट्रॉनिक शेल मॉडल की तरह न्यूक्लियर शेल मॉडल आपको तैयार करना है क्या ना, कि नहीं आया है? जैसे इलेक्ट्रॉनिक शेल मॉडल होता था, क्या वैसे हमने क्या बना लिया, न्यूक्लियर शेल मॉडल। बस ध्यान आपने रखना है कि न्यूक्लियर शेल मॉडल में ये मॉडल डुप्लीकेट में बनेगा। किसमें बनेगा भाई? क्योंकि जिसमें जहां भी क्या होंगे प्रोटॉन, एक हम किसको छोड़ दें तो भाई हाइड्रोजन को, हम सिर्फ एक भाई किसको छोड़ दें, हाइड्रोजन को। अदरवाइज तो हर एक में क्या भाई हमारे पास क्या होंगे, तो बोलो भाई प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स भी ना। तो प्रोटॉन्स क्या होंगे, प्रोटॉन्स के लेवल्स में, और न्यूट्रॉन्स भाई न्यूट्रॉन्स के लेवल में। यानी प्रोटॉन की पेयरिंग किससे होगी, सिर्फ प्रोटॉन से, और न्यूट्रॉन्स की पेयरिंग किससे होगी, न्यूट्रॉन से। नहीं है क्या आपको? तो ये अब ये कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक शेल मॉडल में अगर मान लिया भाई पहली शेल पूरी तरह भरी है तो क्या हो जाएगा, 2। अरे बोलो भाई 1s में क्या होते हैं, 2 होते हैं ना। 1s 2s 2p6 कितने हो गए, 10। अरे 1s 2 2s 2 2p क्या हो गए, 10 हो गए ना। इसलिए क्या होता है वहां पर आपको 10 2 है, 10 है, 18 है, उनसे हमारे पास क्या आते हैं। जरूरी नहीं कि कोई मेन शेल पूरी तरह भरी जाए, कोई मेन शेल पूरी तरह भरी जाए। फॉर एग्जाम्पल बताओ 1s 2s 2p, तो क्या हमारे पास 1s में क्या है हमारे पास 2, 2s 2p में अपने भर्ती क्या हो गया हमारे पास 10 हो गए ना। अब 3s 3p 3d आने कितने चाहिए हमारे पास, 3s 3p 3d आने कितने चाहिए भाई। अरे भाई 1s में क्या आते हैं हमारे पास 2, नहीं समझे बात। अब बताओ 2s और 2p में क्या आना चाहिए, नहीं। अरे भाई 1s में क्या है हमारे पास 2। अगर किसी में कितने इलेक्ट्रॉन होता हो भाई 10 है, तब कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, फुल्ली फिल्ड। 1s2 2s2 2p6 क्या हो गया, 10 हो गया ना भाई। इसलिए हाइड्रोजन भी क्या है स्टेबल, और नियोन भी क्या है स्टेबल, इजंट इट। अब तीसरी मेन शेल मैं कंसिडर करूं, वो कहां जाएगी। अब मैं ये कहूं कि 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 कितने हो गए, 18 हो गए ना। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 क्या हो गया, 18 हो गया भाई। 3d में भी क्या है खाली, यानी तीसरी मेन शेल मैंने पूरी नहीं भरी, लेकिन तब भी 18 क्या होता है स्टेबल। वजह भाई क्योंकि तीसरी मेन शेल पूरी तरह नहीं भरी। हाइड्रोजन में पहली, हाइड्रोजन स्टेबल क्यों है, हाइड्रोजन स्टेबल क्यों है, क्योंकि उसमें एक मेन शेल पूरी भरी हुई है। नियोन स्टेबल क्यों है, उसमें पहली 2 मेन शेल पूरी भरी हुई है। कौन कौन सी, 1s2 और 2s2 2p6 पता होगा ना कोई। लेकिन आर्गन स्टेबल क्यों है, उसमें तीनों मेन शेल पूरी तरह भरी हुई, 1s2 2s2 2p6। 1s2 पहली मेन शेल भरी, 2s2 2p6 दूसरी मेन शेल भरी, 3s2 3p6 3d0 तीसरी मेन शेल भरी नहीं है। लेकिन जितनी भरी है फुल्ली फिल्ड भरी है, जितनी भरी है नहीं है क्या आपको भाई, तो वो भी क्या है स्टेबल। नहीं है क्या आपको, वो जितनी भरी उतनी क्या फुल्ली फिल्ड, उतनी तो क्या है पूरी तरह से भरी हुई है। उसमें सब शेल तो क्या पूरी तरह से भरी हुई है, तो वो भी क्या होता है स्टेबल। बात आपको पहले पड़ रही है, बस सिंपल बात है। तो वहां पर भाई तो जरूरी नहीं कि कोई मेन शेल पूरी तरह भरी होनी चाहिए, नहीं समझे बात। लेकिन जितनी भरी हो वो स्टेबल फैशन में भरी हो। इसलिए यहाँ पर क्या है 2 है, 10 है, 18 है, 36 है, 54 है, ये क्या है स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो सिमिलरली जब आप न्यूक्लियर शेल मॉडल में क्या भरोगे, न्यूक्लियॉन्स, ठीक है, तो उससे भी क्या है मेरे पास स्टेबिलिटी। मान लिया आपने क्या भरने प्रोटॉन्स, मान लिया किसी में प्रोटॉन कैसे हैं बताओ 2, तो स्टेबल नहीं होगा। क्यों भाई, कि क्योंकि पहली मेन शेल पूरी क्या हो जाएगी, भर जाएगी भाई। पहली मेन शेल क्या होगी, क्या भाई यहां तक नहीं है हमारे पास 2। अरे बोलो भाई, अब अगर किसी में न्यूट्रॉन, किसी में प्रोटॉन कितने हैं, किसी में 2 प्रोटॉन हैं, तो प्रोटॉन क्या है एक मेन शेल पूरी भर रहे हैं। अगर प्रोटॉन वहां बताओ क्या है
दो, अरे यहाँ तक भाई दूसरी मेन शेल तक भरे हो तो बताओ 2 4 और 2, तुम क्या बोलेंगे? 2 और 4 6 और 2 8, नहीं आएगा आपको भाई? बोलो भाई। तो अगर मान लिया भाई यहाँ तक भर गए तो 2 तक भर गए, अगर 2 प्रोटॉन है 2 न्यूट्रॉन है तो वो स्टेबल होना चाहिए ना, किसी में 2 प्रोटॉन हो या 2 क्या हो न्यूट्रॉन, क्योंकि 2 प्रोटॉन है तो भी क्या लेके आएंगे? स्टेबिलिटी। 2 न्यूट्रॉन है वो भी क्या लेके आएंगे? स्टेबिलिटी। नहीं समझे बात? या उसमें अगर क्या हो बताओ भाई, 4 और 2 6 और 2 8 क्या हो प्रोटॉन या 8 न्यूट्रॉन, और दोनों ही क्या हो 8 8 तो और बेटर है, क्योंकि प्रोटॉन के लेवल में क्या होंगे? प्रोटॉन क्या कर देंगे? 2 शेल पूरी फील्ड। न्यूट्रॉन के लेवल्स में न्यूट्रॉन क्या कर देंगे? 2 सब शेल पूरी, 2 मेन शेल पूरी फील्ड। तो एक्स्ट्रा स्टेबल नहीं, अरे भाई नहीं आएगा आपको? अरे भाई क्या वो और भी ज्यादा क्या होंगे? स्टेबल। यानी किसी में या तो क्या हो प्रोटॉन क्या हो, या तो 2 क्या हो, या तो क्या हो 2, या क्या हो 8 8 और 6 भाई 14 और 2 16 और 4 20। यानी अगर यहां तक भरा हो तो भाई यानी यहां स्टेबिलिटी किससे आएगी? या तो पहली मेन शेल से यहां तक है 2 से, या फिर भाई 4 और 2 6 और 2 8 8 से। तो पहला नंबर तो कौन सा है? 2। अगला कौन सा है? 8, इजंट इट? भैया तो 8 हो या तो क्या हो भाई, या 2 या क्या हो? इलेक्ट्रॉन में क्या 2 या 10, यहाँ क्या 2 या 8? बोलो भाई। और 8 और 6 14 और 2 16 और 4 20। यानी अगर 20 हुए भाई तब भी फायदा है, 20 हुए तब भी क्या भाई फायदा, क्यों? 3 मेन शेल पूरी पूरी भर जाएंगे भाई। तो यहां बताओ स्टेबिलिटी किस आती है? 2 से 8 से या 20 से? नहीं है क्या आपको? तो इन्हें क्या बोलते हैं? मैजिक नंबर्स। और आप और देखो भाई, बताओ आप यहां पर देखो, बताओ, बोलो भाई यहां बताओ कितने आएंगे? 2, और मैं यहां तक बोलूं तो बोलो भाई 4 और 2 6 और 2 8, तो यहां तक कितने आगे? 8। और ऊपर चलो भाई, बताओ, बोलो भाई 8 और 6 14 और 2 16 और 4 20, यहां तक कितने आगे? 20। अब बताओ 20 और 8, अरे भैया ये क्या है हमारी क्या ये अगली मेन शेल नहीं क्या? अरे भैया यहां तक ये क्या है मेन शेल? अब बताओ 20 और 8 28 भाई, यहां तक देखो ये पूरी नहीं भरी है, ये पूरी नहीं भरी है, लेकिन तो भाई ये देखो क्योंकि इस 1F7 में काफी डिफरेंस नहीं क्या इनमें? भाई क्या यहाँ पर काफी डिफरेंस नहीं क्या? बोलो भाई। तो 8 और आगे तो क्या हुआ? 20 और 8 28, और यहां तक बढ़ तो क्या है मेरे पास? 50। नहीं बताओ कपल क्या? अरे बोलो भाई। तो यहां बताओ भाई स्टेबिलिटी किससे आ रही हमारे पास? तो यहां स्टेबल जैसे भाई स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन से होते हैं? 2 10 18 36 54। तो स्टेबल न्यूक्लियन कॉन्फ़िगरेशन कौन से होते हैं? स्टेबल न्यूक्लियन 2 8 20 28 50। याद कर लो इनको क्या बोलते हैं? मैजिक नंबर्स। तो ऐसे न्यूक्लियस क्या ज्यादा स्टेबल नहीं होंगे भाई? और ये बात देखेंगे भाई, या तो क्या हो प्रोटॉन्स क्या हो मैजिक नंबर में, या न्यूट्रॉन्स क्या हो मैजिक नंबर में, और दोनों ही क्या हो मैजिक नंबर में, तो वहां तो बल्ले बल्ले है क्या भाई? अगर दोनों ही क्या है मैजिक नंबर, तो वहां तो क्या भाई बल्ले बल्ले, बिल्कुल, इजंट इट? और मैं आपको बताऊं भाई इसकी एप्लीकेशन बहुत सारी है, इस मॉडल के फायदे बहुत हैं। इससे आप स्टेबिलिटी को तो एक्सप्लेन कर ही सकते हो, इस मॉडल से आप स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन भाई इससे आप भाई स्टेबिलिटी को तो एक्सप्लेन कर सकते हो, इससे आप और भी बहुत सारी न्यूक्लियस की प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल न्यूक्लियर स्पिन, क्या? फॉर एग्जांपल न्यूक्लियर स्पिन, ठीक है? आप पढ़ते हो ना न्यूक्लियर स्पिन कि बताओ क्या होती है अगर किसी का मास क्या हो E1। नहीं, फॉर एग्जांपल ड्यूटेरियम की न्यूक्लियर स्पिन, ड्यूटेरियम क्या होता है बताओ भाई? 1 2, बताओ ना आपको भाई ड्यूटेरियम का मास क्या होता है? 2, नंबर क्या होता है? 1। तो यहां प्रोटॉन्स कितने होते हैं बताओ? 1। और न्यूट्रॉन्स कितने होते हैं? तो आप खुद कह रहे हो भाई कि ड्यूटेरियम में 1 प्रोटॉन है और 1 क्या है? आप ये स्वयं कह रहे हो भाई कि ड्यूटेरियम में 1 क्या है? प्रोटॉन, और 1 क्या है? न्यूट्रॉन, इजंट इट? अरे भाई क्या ड्यूटेरियम में 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन नहीं है क्या? पक्का है ना? ठीक है। तो आप कहोगे भाई तो इसमें 2 न्यूक्लियन है, तो भाई आपके अकॉर्डिंग दोनों न्यूक्लियन की स्पिन क्या होती है? दोनों न्यूक्लियंस की स्पिन क्या होती है? हाफ हाफ होती है। तो आपके अकॉर्डिंग तो 2 न्यूक्लियन है हाफ हाफ स्पिन के, तो क्या हो जाएंगे वो? पेयर्ड हो गए तो क्या हो गया? 0। पैरेलल हो गए तो क्या हो गया?
1। अरे भाई हाफ हाफ स्पिन के पैरेलल है तो क्या हो जाएगा, और पेयर्ड है तो 0, इजंट इट। लेकिन ये पैरेलल होते हैं, तो आपके दिमाग में आएगा कि ये पैरेलल ही क्यों होते हैं, ये पेयर्ड क्यों नहीं होंगे। भाई सिंपल सी बात है, न्यूट्रॉन किससे पेयर होगा, न्यूट्रॉन से। प्रोटॉन किससे पेयर होगा, नहीं अगर आपने एक लेवल बनाया है न्यूट्रॉन्स के लिए तो एक क्या बनेगा, प्रोटॉन्स के लिए। भाई एक लेवल सेट क्या है न्यूट्रॉन्स के लिए, तो यहीं पर एक सेट और बना लो, क्या है, प्रोटॉन्स के लिए, इजंट इट। तो न्यूट्रॉन हमारे पास मान लिया ये किसके लिए है, न्यूट्रॉन्स के लिए। न्यूट्रॉन है कितने भरने के लिए, एक, तो एक यहां भर दिया भाई, कहां पर, इस 1s में भर दिया आपने एक, आपने कहां भर दिया, यहां भर दिया भाई, तो ये अनपेड रहेगा नहीं, क्या रहेगा ये, अनपेड, इजंट इट। अब यहां पर आपने क्या बना दिया, प्रोटॉन्स का लेवल सेट। प्रोटॉन्स भी कितने हमारे पास, तो वो भी कहां पर जाएगा, तो न्यूट्रॉन भी कहां पर जाएगा, अपने 1s में, और प्रोटॉन भी कहां जाएगा, अपने अलग 1s में, तो दोनों क्या रहेंगे, अनपेड अनपेड। अरे बोलो भाई, तो क्या नहीं स्पिन 1। अब समझे बात हुई, इससे आप न्यूक्लियर स्पिन को एक्सप्लेन नहीं कर सकते क्या। और बताओ, इससे आप ये बताओ भाई, नाइट्रोजन की स्पिन क्या, नाइट्रोजन की स्पिन क्या होती है बताओ, नाइट्रोजन 14 क्या होती है, एक होती है ना, नाइट्रोजन 14 की स्पिन क्या होती है, 1 होती है, इजंट इट। आप इससे इसकी स्पिन 1 ही क्यों होती है। आप याद रखो भाई, जब आप स्पेक्ट्रा पढ़ते हो आप वहां पर याद नहीं करते क्या, कि मास नंबर ऐसा हो, इवन हो ना, एटॉमिक नंबर क्या हो, ऑड हो, तो ये स्पिन होएंगे, ऐसे बोलते हैं ना भाई। तुम्हें कैसे मालूम पड़ता है, उसका काफ़ी सारा आइडिया आपको यहाँ से मिलता है भाई। वो तो कॉन्क्लूसिव रिमार्क होते हैं। एक क्या होता है, अगर मास इवन नंबर इवन तो क्या बोल देते हैं कि 0 आएगी न्यूक्लियर स्पिन। आपने पढ़ा हो भाई बीएससी में, एमएससी में, क्या बोलते हैं, अगर मान लिया मास भी क्या है, इवन, और नंबर भी क्या है, इवन, एटॉमिक मास एज वेल एज नंबर दोनों क्या है, इवन है, तो क्या आएगा स्पिन, 0 आएगा। जैसे कार्बन 12 का क्या आएगा, 0, इजंट इट। वो क्यों आएगा भाई, वो आपको बताएंगे, ठीक है ना बात। लेकिन मास क्या हो, इवन, और नंबर क्या हो, ऑड, तो देखो इवन ऑड, इवन ऑड। बोलो भाई, अगर मास इवन है, नंबर क्या है, ऑड, तब क्या आएंगे स्पिन, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ऐसे थे ना हमारे पास भी। अरे बोलो भाई, तब हमारे पास बताओ कैसे स्पिन आएंगी, और 2 स्पिन नहीं आती, बताओगा ना, वो 1 3 5 ऐसे आती है, इजंट इट। 2 नहीं आती, उसको भी आप और भी ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड डायग्राम से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो भाई, ठीक है। खैर आप बताओ भाई, और बताओ आप मुझे, और अगर मास ही क्या हो, ओड, मास क्या हो भाई, जैसे कार्बन 13, कार्बन उनकी क्या होती है, हाफ इंटीग्रल स्पिन है ना। अरे हाफ 3/2, या आपने रूल्स नहीं पढ़ रखे क्या, पढ़ रखे ना भाई, तो अब यहां से आप जस्टिफाई कर सकते हो। नाइट्रोजन 14 की स्पिन क्या होती है, 1 ही क्यों आई, क्योंकि भाई इसमें 7 क्या है, प्रोटॉन 7 क्या है, न्यूट्रॉन। मान लिया ये लेवल किसके लिए, प्रोटॉन्स के लिए, तो आपने क्या भरने, 7 प्रोटॉन्स, 7 प्रोटॉन्स भरी हो, 2 कहां आगे, यहां आगे भाई। अरे भाई जे हाफ है तो प्लस हाफ माइनस हाफ, 2 यहां आगे, 4 कहां आगे, यहां आगे, तो 4 और 2 6, बचे कितने, एक, वो कहां बैठेगा, 1p हाफ में, और अनपेड रहेगा ना, क्या रहेगा भाई, अनपेड। सिमिलरली भाई ऐसा ही लेवल किसका बनेगा, न्यूट्रॉन्स का, वो भी कहां तक आएंगे, यहां तक आएंगे भाई, वहां भी क्या रहेगा, एक। तो ऐसे लेवल्स में प्रोटॉन, ऐसे लेवल में, ऐसे लेवल्स के इस सेट में क्या भर दिया मैंने, प्रोटॉन्स। तो प्रोटॉन कहां बैठा है, अकेला, यहां पर 6 प्रोटॉन यहां आगे, 7 में बैठा है। सिमिलरली एक सेट और बना लो यहां पर, इन लेवल्स का डुप्लीकेट, उनमें क्या भर दो आप, न्यूट्रॉन, 6 बढ़ जाएंगे, 7वां फिर से क्या रहेगा, अनपेड। तो 6 प्रोटॉन में एक पेड, एक प्रोटॉन क्या है, अनपेड, एक न्यूट्रॉन भी क्या है, अनपेड। 7 में से भाई एक प्रोटॉन क्या है, अनपेड, और 7 न्यूट्रॉन में एक न्यूट्रॉन भी क्या है, अनपेड। 2 अनपेड हो गए, स्पिन अपने आप क्या बन गई, 1। अब समझे बात। कोई आपसे पूछ ले, बताओ भाई कार्बन 13 स्पिन क्या होती है, व्हाट इज द न्यूक्लियर स्पिन ऑफ कार्बन 13, हाफ होती है। कोई ये पूछ ले क्यों होती है, किसकी वजह से होती है, कैसे होती है, बताओ। कोई आपसे क्या पूछ ले कि बताओ कार्बन 13 की स्पिन हाफ ही क्यों होती है, क्या और कैसे होती है, तो सिंपल सी बात है,
कार्बन 13 अगर मैं लेता हूं, अगर मैं कार्बन 13 लेता हूं, ठीक है बात, कार्बन 13, तो यहां पर प्रोटॉन कितने हैं? प्रोटॉन 6 हैं, न्यूट्रॉन क्या है? 7। तो मान ले ये लेवल किसके लिए है? प्रोटॉन के लिए। तो 2 यहां 4 यहां, भर गए भाई, सारे क्या हो गए? पेयर्ड। यानी प्रोटॉन सारे क्या हो गए भाई? इनके अंदर फर्दर क्या होते हैं? एनर्जी लेवल्स में डिफरेंस होते हैं वो भी। अरे भाई वो और भी ज्यादा क्या होता है? सोफिस्टिकेटेड डायग्राम होता है। नहीं समझ बात भाई? आप पढ़ना नहीं फिलहाल। तो यहाँ पर क्या गए? तो यहाँ पर क्या गए? मेरे पास 4 आ गए ना। तो सारे प्रोटॉन क्या हो गए? पेयर्ड। लेकिन 7 न्यूट्रॉन्स भाई, क्या है 7? तो जब आप ऐसा ही लेवल सेट किसका बनाओगे? न्यूट्रॉन्स का। तो 2 यहाँ पर, 6 यहाँ पर, एक कहाँ बैठेगा? 1p हाफ में। यानी एक न्यूट्रॉन क्या रहेगा? बात आपको पहले पढ़ रही है? तो याद रखियो, कार्बन 13 में जो क्या होती है? हाफ स्पिन, वो प्रोटॉन से ना बनती, किससे बनती है? उस एकलौते एकमात्र अनपेयर्ड न्यूट्रॉन से। क्योंकि प्रोटॉन 6 में तो क्या हो? पेयर्ड हो गए भाई, एक न्यूट्रॉन क्या बच गया? अनपेयर्ड। नहीं बात आपको पहले पड़ी। और ये बताओ भाई कि हाइड्रोजन एटम की स्पिन हाफ क्यों होती है? वहां पर एक क्या होता है? एक प्रोटॉन होता है। वहां पर एक क्या होता है? प्रोटॉन होता है। नहीं समझे बात? तो वो कहां बैठेगा? वो बताओ कहां बैठेगा? बोलो भाई, वो कहां बैठ जाएगा? इसमें बैठ जाएगा बस। तो हाफ स्पिन होनी है। तो नहीं आएगा आपको? और आप ये बताओ भाई, और देखो, और कई बार आप जब क्या पढ़ोगे? मोसबार, जब आप क्या पढ़ोगे? मोसबार स्पेक्ट्रोस्कोपी, वहां पर आप एक बात देखोगे कि एक्साइटेड स्टेट में न्यूक्लियर स्पिन बदल जाती है। वो कैसे बदलती है भाई? बस सिंपल सी बात है, अगर यहां पर एक न्यूक्लियन क्या हो जाए? फ्लिप हो जाए। अगर एक न्यूक्लियन क्या हो जाए भाई? अपनी जगह फ्लिप हो जाए, तो क्या हो गया हमारे पास? 2 एक्स्ट्रा अनपेयर्ड नहीं आए क्या? तो स्पिन क्या बढ़ जाएगी? 1। जैसे आयरन की स्पिन क्या होती है पता आपको? आयरन 57 की स्पिन क्या होती है? आयरन 57 की, Fe57 की स्पिन होती है हाफ। क्या होती है? क्योंकि 57 में से 56 क्या होते हैं? पेयर्ड। और एक क्या होता है? और वो एक भी कौन सा है? 26। तो यहां पर क्या है? प्रोटॉन्स। तो 26 प्रोटॉन्स क्या है? पेयर्ड। 31 यहां पर क्या होते हैं भाई? 31। आयरन 57 में 26 क्या है? प्रोटॉन्स। 31 क्या है? न्यूट्रॉन। 26 प्रोटॉन क्या है? पेयर्ड। 31 न्यूट्रॉन्स को कोई पेयर कर सकता है क्या? तो एक तो पेयर्ड रहेगा। तो आइस की स्पिन क्या होती है? लेकिन गामा फोटोन पढ़ने पर इसकी स्पिन क्या होती है? 3/2। क्योंकि कोई एक प्रोटॉन या न्यूट्रॉन, मुझे पता नहीं कौन सा, क्या हो जाएगा? फ्लिप हो जाएगा। तो एक तो पेयर्ड क्या था? पहले ही था। एक 2 और आगे पेयर्ड, क्या स्पिन होगी? 3/2। तो यहां से आप जो न्यूक्लियर स्पिन क्या होते हैं? चेंजेस ड्यू टू एक्साइटेशन, अरे गामा फोटोन की वजह से, वो भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो भाई। 57 में से एक क्या है? अनपेयर्ड। और वो कौन सा न्यूट्रॉन होगा? 56 क्या है? पेयर्ड। लेकिन जब आप क्या डालोगे इसके ऊपर? गामा फोटोन, तो एक न्यूट्रॉन या प्रोटॉन क्या हो जाएगा? फ्लिप हो जाएगा भाई। तो एक से ज्यादा क्या हो जाएंगे हमारे पास? अनपेयर्ड। जहां तक मुझे याद भाई, प्रोटॉन क्या हो जाएगा? प्रोटॉन क्या हो जाएगा? फ्लिप हो जाएगा। समझे बात? अरे अपनी वो अपना एनर्जी लेवल छोड़ के ऊपर पहुंच जाएगा। ठीक है, तो वहां पर 2 क्या जैसे नहीं इलेक्ट्रॉन पहुंच जाता ऊपर भाई। अरे न्यूक्लियर शेल में, जैसे न्यूक्लियर शेल में न्यूक्लियंस की फिलिंग बदल जाएगी, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड न्यूक्लियंस क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। पहले सारे प्रोटॉन क्या है? 26 प्रोटॉन क्या है? पेयर्ड। एक न्यूट्रॉन क्या है? 26 प्रोटॉन क्या है? पेयर्ड। एक न्यूट्रॉन क्या होता है? अनपेयर्ड। अब एक प्रोटॉन भी क्या हो जाएगा? फ्लिप हो गया। तो कितने अनपेयर्ड हो गए? 2 तो प्रोटॉन क्या हो गए? पैरेलल। एक न्यूट्रॉन क्या होगी? स्पिन 3/2। तो आप इससे भाई ड्यूरिंग गामा रे एक्साइटेशन आप न्यूक्लियर स्पिन के चेंजमेंट को भी रेशनलाइज कर सकते हो। नहीं है ना आपको? अरे बोलो भाई, ठीक है। क्या होगा? ऐसे नहीं भरना इसमें। मैंने क्या बोला था? इसका और भी ज्यादा क्या होता है? सोफिस्टिकेटेड वर्जन भाई। समझे बात? इतनी सोफिस्टिकेशन हमने अब यहाँ पर इस्तेमाल नहीं करनी है। तो आप तो सारे आप पता लगा लोगे, लेकिन ज्यादातर न्यूक्लियाई की आप ऐसे स्पिन मालूम कर सकते हो। बात आपको पहले पढ़ रही हुई? अरे मेरे दिमाग में एक और चीज़ थी भाई, एक और, कोई बात नहीं। ये बताओ आपको भी समझ में आया कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत कि नहीं आया है? ठीक है, तो ऐसे इसको हम रैशनलाइज कर सकते हैं। ओके।
तो बताओ भाई, तो किसी में अगर तो सबसे स्टेबल कौन सा होगा? जिसमें प्रोटॉन भी क्या हो मैजिक नंबर में, न्यूट्रॉन भी क्या हो, उससे कम कौन सा होगा स्टेबल? प्रोटॉन क्या हो स्टेबल, प्रोटॉन मैजिक नंबर में, न्यूट्रॉन क्या हो नॉन मैजिक नंबर, इजंट इट? अरे बोलो भाई, और अगर भाई दोनों ही क्या है नॉन मैजिक नंबर, वो क्या होगा अनस्टेबल। और इससे भैया मैं आपको बताऊं, जैसे नहीं था लिक्विड ड्रॉप मॉडल ने एक स्टेबिलिटी के एक वो बनाई थी बेल्ट, इजंट इट? तो यहां से भी आप क्या कर सकते हो, एक स्टेबिलिटी आइलैंड बना सकते हो। क्या स्टेबिलिटी आइलैंड, स्टेबिलिटी का टापू, बात आपको पहले पड़ी भाई स्टेबिलिटी का। अरे आप मान लिया न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स बना के, और आप नहीं स्टेबल न्यूक्लियस जो है उनके, अरे मैजिक नंबर के जरिए आप ढूंढ सकते हो कौन कौन से क्या होंगे मोस्ट स्टेबल। बात आपको पहले पड़ रही है? ओके, और बताओ भाई, आ गया आपको मैजिक नंबर्स? ओके ठीक है, अब आप बताओ भाई। अरे यहाँ पे बता रखा है कितनी स्टेट होंगी। पहली शेल में क्या होंगे 2 स्टेट, अगली शेल में क्या है हमारे पास 6 स्टेट, अगली शेल में क्या 12 स्टेट। बात आपको पहले पड़ गई। अब बताओ क्या लिमिटेशन ऑफ न्यूक्लियर शेल मॉडल, इसकी भाई लिमिटेशन क्या है? भाई पहली बात तो इसने क्या नहीं बताया, बताओ भाई क्वाड्रुपल मोमेंट। क्या आगे एक चिड़िया पढ़ोगे उसका नाम क्या है क्वाड्रुपल मोमेंट को ये चीज एक्सप्लेन नहीं कर सकती, समझ गए बात? और भाई और बताओ इसमें क्या होता है स्ट्रॉन्ग स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग हो ना भाई, बताओ भाई। अरे भाई स्ट्रॉन्ग स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग केस में क्या होता है, इसकी रिलायबिलिटी कम हो जाती है। ओके, और बताओ भाई, अब क्वेश्चन बताओ द करेक्ट सेट ऑफ मैजिक नंबर फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस। बताओ इनमें से करेक्ट सेट ऑफ मैजिक नंबर कौन सा है, बताओ कौन सा है? 2, 8, 20, 28, 50। तो कौन सा आ गया ए ऑप्शन। आसान है कि मुश्किल भाई? ना मुश्किल है। तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो भी ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।